किसी भी भौतिक राशि का बीमा क्या होता है और बीमा हम किस प्रकार से निकालते हैं, आज के वीडियो में हम यह आपको सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बीमा को इंग्लिश में हम कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। और यह क्या है, इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। आप कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे, 10वीं में भी पढ़े होंगे कि एक भौतिक राशि है जो होती है, जिसको हम कहते हैं चाल। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया चाल क्या है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। आप वहां से उसको देख लीजिए। यहाँ हम देखेंगे, आप सभी लोग जानते होंगे चाल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है दूरी बटे समय। अब यदि हम इसका मात्रक लिखें तो दूरी का मात्रक जो होगा हमारे पास, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि चाल क्या है, एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि। चाल कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होती है चाल। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। और दूरी का अगर मात्रक देखा जाए तो मीटर होगा, यानी कि दूरी का जो मूल मात्रक है यानी कि वह है मीटर और समय का जो मूल मात्रक है वह है सेकेंड। इस तरह से मीटर प्रति सेकेंड अगर इसको हम लिखना चाहें तो या करके इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। अब यदि इसको हम ऊपर ले जाएं तो मीटर के पावर नहीं कुछ है, एक मान सकते हैं। सेकेंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर नहीं कुछ है, मतलब एक मानेंगे और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा चाल हमारे पास एक व्युत्पन्न राशि हो गई। चाल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। और मीटर प्रति सेकेंड या मीटर 1 सेकेंड पे -1, इसका क्या हो गया? एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक क्या था? जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इस तरह से आपने व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशि और मूल मात्रक सब कुछ देख लिए। तो हम क्या करेंगे, तो आपको समझ में आ गया यह हमने चाल का मात्रक कैसे निकाला। तो अगर हम बात करें बीमा की तो हम कह सकते हैं कि बीमा किसी भी भौतिक राशि की विघात होती है। बीमा किसी भौतिक राशि की विघात होती है जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं। मतलब बीमा जो है वही घात है उस भौतिक राशि की, वह घात है जो उसके व्युत्पन्न मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। जैसे यहाँ 1 है तो यह इसकी बीमा हो गई, -1 है यानी कि ये भी बीमा है और 1 भी हमारे पास क्या है? बीमा है। इसी तरह यदि हम एक एग्जाम्पल और आपको समझावें तो वह हमारा एक एग्जाम्पल क्या होगा, उसको आप अगर देखें तो वह एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बल। आपने पढ़ा होगा बल। बल भी एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है और बल का जो सूत्र होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यदि द्रव्यमान का मात्रक लिखा जाए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का जो मात्रक होता है आपको पता होगा, त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति का मतलब बट्टे और हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। अगर इसको हम शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे किलोग्राम गुणे मीटर और सेकेंड को अगर ऊपर ले जाएं तो सेकेंड के पावर हो जाएगा -2। इसके ऊपर नहीं कुछ एक मानेंगे, इस पे भी एक। तो ये जो घातें हैं, इन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। तो आप इसकी परिभाषा किस प्रकार देंगे वह अब आप देख सकते हैं। इसकी जो भी परिभाषा होगी वह क्या होगी, किस प्रकार से आपको इसकी परिभाषा देना है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा इसका क्या है। तो हम अब बीमा की परिभाषा देख सकते हैं। क्या कहेंगे? बीमा वे घातें हैं। बीमा वे घातें, ये जो घात आपको दिखाया गया है 1, 1, -2, या अगर इसकी बात करें तो 1, -1, तो कह सकते हैं बीमा किसी भी भौतिक राशि की वे घात होती हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि के, यानी कि चाल हमारा एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है,
यहाँ बल भी एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। तो जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, यानी कि चाल का जो मात्रक आया मीटर सेकेंड आया, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर सेकेंड, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड, तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी कि इस मात्रक को, इसके मात्रक को, इसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक यानी कि मीटर और सेकेंड ये क्या है, मूल मात्रक, किलोग्राम मीटर सेकेंड क्या है, मूल मात्रक, इन मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं उस घात को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो यह हमारा परिभाषा हो गया। आप एग्जाम्पल में चाल बल दिखा सकते हैं, दिखा भी लीजिएगा। जब नोट बनाइएगा पहले परिभाषा लिखिएगा, फिर आप ये जो चाल और बल का उदाहरण है उसको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम बीमा का डिफिनेशन दे सकते हैं, डायमेंशन का डिफिनेशन दे सकते हैं कि बीमा वे घात होती हैं जो किसी भी उत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब हम देखते हैं बीमा लिखने के क्या नियम होंगे, बीमा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यह होगा हमारा अगला टॉपिक, बीमा लिखने के नियम। तो अब हम देख रहे हैं बीमा लिखने के क्या नियम हैं। तो हम आपको बता दें किसी भी भौतिक राशि का बीमा जब लिखना होता है तो उसके लिए हमने आपको बताया कि 7 मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक हैं। तो उनको बीमा के रूप में हम कैसे प्रदर्शित करते हैं पहले यह देखते हैं। जैसे 7 मूल राशि है तो अगर हम टेबल बनाएंगे तो एक तरफ लिख देंगे मूल राशि, एक तरफ लिखेंगे मूल राशि और एक तरफ लिखेंगे मूल मात्रक और एक तरफ लिख देंगे मूल मात्रक के बाद इन मूल मात्रकों को हम बीमा के रूप में क्या लिखेंगे, आपको यही ध्यान देना है, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। तो मूल राशि हमारे पास क्या क्या है, पहली मूल राशि हमारे पास आती है लंबाई, आप पढ़े थे पिछले वीडियो में। लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, जिसका संकेत होता था स्मॉल यम। इसी तरह द्रव्यमान था दूसरा हमारा, द्रव्यमान को हम किस में लिखते थे, किस में मापते थे, किलोग्राम में। तो हो जाएगा हमारा किलोग्राम, संकेत हो जाएगा केजी। तो इस प्रकार से हमारे पास मूल राशि 7 थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इनके मात्रक थे। लंबाई का जो मात्रक था मूल मात्रक मीटर था, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। अब इनके लिए किसी भी भौतिक राशि के लिए जब हम काम करते हैं तो यदि मीटर आता है, मतलब किसी भी प्रकार की दूरी होगी जिसको हम मीटर में मापेंगे, मीटर से मापेंगे, उसके लिए बीमा, यानी कि लंबाई को कभी भी हम मापेंगे तो लंबाई के लिए हम बीमा को लिखते हैं कैपिटल एल से। किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से। द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। ये आपको ध्यान में रखना है। समय के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी का। ताप के लिए यूज हम करते हैं थीटा का। और विद्युत धारा के लिए हम यूज करते हैं ए को बड़े कोष्ठक में। और ज्योति तीव्रता के लिए हम यूज करेंगे सी डी कैंडिला को। और मोल के लिए पदार्थ की मात्रा होगा, जो मोल होगा उसको हम इस तरह से। और एक बात और आप ध्यान देंगे विशेष रूप से कि बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसको आप नोट पॉइंट पे याद रख सकते हैं। नोट में क्या, बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। बीमा को सदैव कहाँ लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। इस तरह से बीमा को हमेशा और हमेशा हमें क्या करना है, बड़े कोष्ठक के अंदर, जैसे हमने लिखा। अब अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है। तो मान लीजिए हमें चाल की बीमा निकालनी है। किसकी बीमा निकालनी है, चाल की बीमा। तो किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, चाल का सूत्र, जिस भौतिक राशि की बीमा लिखनी है उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं चाल का जो सूत्र होता है वह होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय।
अब अगर हमको बीमा लिखना है तो दूरी क्या है, एक प्रकार की दूरी को कैसे मापेंगे, लंबाई में। और लंबाई के लिए हमने आपको बताया कि लंबाई के लिए जो बीमा का यूज किया जाता है भाई, लंबाई जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लंबाई के लिए बीमा के रूप में कैपिटल एम, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, समय के लिए टी, ताप के लिए थीटा, विद्युत धारा के लिए ए, ज्योति तीव्रता के लिए सी डी और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार तो दूरी को हम किस में मापेंगे, दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई के लिए हम बीमा यूज करते हैं कैपिटल यल को, बड़े कोष्ठक में बीमा को लिखना है, बट्टे है तो बट्टे लिख देंगे। समय के लिए किसका यूज करते थे, टी, वो आपको याद रखना है। उन 7 मूल राशियों की जो बीमाएं हैं उनको आपको अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है। अब इसको अगर बीमा के रूप में लिखें, यदि हम टी को ऊपर ले जाएं तो इसको लिखेंगे यल, टी को ऊपर ले जाएंगे, टी को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो टी के पावर में क्या हो जाएगा, -1। अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है और एक ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो यल टी -1 यह होगा। या करके आप इसी को लिख सकते हैं, आपका इसमें यम नहीं है तो यम भी आप बना सकते हैं। मतलब जो भौतिक राशि की बीमा नहीं होगी उसके लिए आप उसके पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि यम लिख सकते हैं, यल लिख दिए और टी पे -1 है, टी पे नहीं कुछ है तो 1 मानेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए हम क्षेत्रफल की बीमा को देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की बीमा को कैसे बताएंगे, तो क्षेत्रफल की बीमा के लिए क्या होगा, पहले क्षेत्रफल का सूत्र, और क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बीमा रूप में कैसे लिखेंगे, लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी होगी, दूरी के लिए हमने बताया लंबाई के लिए बीमा क्या होता है, कैपिटल यल। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होगी, इसके लिए भी कैपिटल यल, यानी कि यल में यल का गुणा होगा तो यल पे स्क्वायर हो जाएगा और बड़े कोष्ठक में बंद। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहते हैं तो आयतन का भी निकाल सकते हैं। तो जब आयतन की बीमा आप निकालेंगे, रटना कुछ नहीं है, आपको बस जो भी फार्मूला आप जानते हैं अपनी मर्जी से निकालिए, मिलाइए, चेक कीजिए, क्या आपको आ गया निकालने, सीख जाएंगे। तो आयतन के लिए क्या करेंगे, हम पहले सूत्र लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई के लिए अगर बीमा की यूज होगी तो एल होगा, चौड़ाई भी एल होगा, ऊंचाई भी यल। इस तरह से आयतन का जो बीमा निकल के आएगा वो होगा एल के पावर 3। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और भी इसी तरह की बीमाएं निकाल सकते हैं। और भी हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमें त्वरण की बीमा ज्ञात करनी है। तो त्वरण की बीमा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, त्वरण का पहले सूत्र लिखेंगे और त्वरण का जो सूत्र होता है वह होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे समय। अब हम आपको बताते हैं वेग परिवर्तन यानी कि वेग में परिवर्तन। अभी अभी आपने देखा चाल की बीमा, चाल कहिए या वेग कहिए, दोनों की बीमाएं एक होंगी। और वेग में परिवर्तन की जो बीमा होती है वह क्या निकल के आया था हमारे पास, यल टी पे -1, मतलब चाल की बीमा थी, बटे समय के लिए बीमा क्या लिखेंगे, टी। यानी कि अब यदि काम किया जाए, ये टी को ऊपर ले जाएंगे तो यल होगा, टी पे -1 पहले से है, एक टी पे -1 यह जाएगा, यल टी पे -1 और टी पे हो जाएगा -1। जब इनको एक साथ लिखेंगे तो यल टी -1 मिलके -2 हो जाएगा। इस तरह से यल टी पे -2 हो गया हमारा किसका, त्वरण का बीमा। इसी तरह एक बीमा और हम देखते हैं, बल। बल की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बल की बीमा। तो बल की बीमा निकालने के लिए बल का सूत्र, और बल का जो सूत्र होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम के लिए बीमा का यूज द्रव्यमान के लिए यम होता है। और अभी अभी आपने देखा त्वरण का हमने बीमा निकाला, निकल के आया हमारे पास यल टी पे -2। कुछ रटना नहीं है आपको, बस समझिए और निकालिए, आ जाएगा निकालने। तो क्या होगा, इसको मिला के लिखेंगे, यम लिखेंगे, यल लिखेंगे, टी पे -2, यह हो गया हमारा बल का बीमा। तो ठीक इस प्रकार से हम आपको कुछ भौतिक राशि दे रहे हैं, आप इसका बीमा निकालेंगे और हमें निकाल के बताएंगे। हमारे पास उसका फोटो खींच के कैप्चर करके भेजेंगे आप हमारे पास, हमारे व्हाट्सएप पर। तो चलिए हम आपको कुछ भौतिक राशि देते हैं।
जो निम्न प्रकार हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ भौतिक राशि हैं: कार्य, शक्ति, संवेग, दाब, घनत्व, कोण, पृष्ठ तनाव, विद्युत आवेश और आवृत्ति। तो इन भौतिक राशियों की विमाएं आपको निकालना है। निकालकर उसका फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है। देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।